नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज पेटी पर और मैं हूं गीत रौतेला। तो दोस्तों, जो कॉकरोच जनता पार्टी हम साथ साथ है का नारा लगा रही थी, अब वही किसी का साथ छोड़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे वो किसका साथ छोड़ती हुई नजर आ रही है, मैं आपको बता दूं, वो साथ छोड़ रही है सोनम वांगचुक का। आप सभी जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पे कितने दिनों से प्रोटेस्ट करी जा रही है। वहीं पर सोनम वांगचुक जी भी कम से कम 5, 6 या 7 दिनों से लगातार अनशन पे बैठे हुए हैं, जहां पे उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। अब सोनम वांगचुक जी ये तो कहते हैं कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, लेकिन अभिजीत दीपके जी खुद को प्रोटेक्ट करते हुए कहते हैं कि हम तो साथ दे रहे हैं और ये भी सलाह दे रहे हैं कि अरे अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप इसको छोड़ दीजिए, यानी कि अनशन को छोड़ दीजिए। यानी कि जो इंसान मुद्दा लेकर बैठा है, जो अपना चाहता है कि न्याय मिले बच्चों को और अनशन पे बैठा हुआ है, अभिजीत दीपके उन्हीं को राय दे रहे हैं कि आप उनका जो आप अनशन है उसे छोड़ दीजिए। और अभिजीत दीपके उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी। आप एक वीडियो पे नजर डालिए जिसमें एक व्यक्ति बता रहा है कि अभिजीत दीपके उनका साथ कैसे छोड़ रहे हैं। आप जरा इस वीडियो पे नजर डालिए। कहाँ पर है कल का छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद। छत्रपति संभाजी नगर में कल भैया का प्रोटेस्ट है, तो भैया के लिए गाना याद आ रहा है मेरे को। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तो ये सभी करते रहेगा ना। तू याद बढ़ाएगा तो मैं क्या करूँगा। देखा आपने वीडियो? इस वीडियो में ये व्यक्ति अभिजीत दीपके का बहुत करीबी है, जो अभिजीत दीपके के ज्यादातर समय साथ ही रहता है। कभी कभी अभिजीत दीपके की कुछ चीजें बनाता है, क्या वो खिला रहे हैं, क्या वो पिला रहे हैं, क्या वो अच्छी चीजें बोल रहे हैं, क्या वो अच्छी चीजें नहीं बोल रहे हैं, ये सारी चीजें वो डालते रहते हैं, ज्यादातर अभिजीत दीपके के साथ रहते हैं। वही अभिजीत दीपके के लिए ये बोल रहे हैं कि कल मेरा यार जो है चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? छत्रपति संभाजी नगर। क्यों? ताकि वहां पे वो प्रोटेस्ट कर सके। प्रोटेस्ट तो करने की बात लेकिन सामने कहीं नहीं आई है। कहा यह जा रहा है कि अभिजीत दीपके संभाजी नगर इसलिए गए थे ताकि अपने घर जा सके, क्योंकि अभिजीत दीपके का जो घर है वो भी महाराष्ट्र पुणे में ही है, इसलिए वो अपने घर को विजिट करने के लिए सोनम वांगचुक जी को अकेले ही छोड़ के चले गए। आपको इस वीडियो में साफ दिख गया होगा। और ये व्यक्ति ये गाना भी गा रहा है कि कल तू चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, लेकिन इसमें ये भी बता रहा है कि ये वापस भी आ जाएंगे। तो आप खुद सोचिए, जिस प्रोटेस्ट की कहीं खबर नहीं दिख रही है तो वो इंसान व्यक्ति अपने घर ही गया होगा। किसको छोड़ के गया? सोनम वांगचुक जी को। अभी कुछ दिनों पहले सोनम वांगचुक जी ने एक और वीडियो अपना बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। कैसे साथ नहीं दे रहा है, मैं आपको भी वीडियो जरूर दिखाना चाहूंगी। आप जरा सोनम वांगचुक जी का ये बयान सुनिए। कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। सुना आपने? इसमें सोनम वांगचुक जी खुद कह रहे हैं कि मैं इतने दिनों से अनशन पर बैठा हुआ हूं, लेकिन मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। सब लोग मेरे सामने आकर बैठ कर खाते रहते हैं, ठूसते रहते हैं, जब भी उनको खाना मिलता है खाते रहते हैं। आप कम से कम मेरे साथ कुछ घंटे तो बैठिए, कुछ घंटे अनशन पे बैठिए, मेरे साथ एक दिन अनशन करिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन वही जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं वो उनके सामने ठूस ठूस खाते हैं। आपने अभिजीत दीपके की ही कुछ वायरल वीडियोस देख ले होंगे, जहां पे अभिजीत दीपके कभी चिकन बर्गर खा रहे होते हैं, कभी 5 स्टार होटल का खाना खा रहे होते हैं, कभी कुछ अलग अलग वैरायटी उनके पास खाने की आती रहती है। और उसी पे अभिजीत दीपके की एक और वीडियो वायरल हो रही है खाने के ऊपर ही। क्या वीडियो है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप जरा नजर डालें। बड़ा है कि नहीं खाया? अभी तक तो नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। अभी जल्द बैठो। वैसा परेशान हो रहे हो? हाँ, अब क्या कर सकते हैं। तो सारे वीर भरा सारे साथ ही खा रहे हो? हाँ, अब ये लोग खाना ला रहे तो इनके साथ भी खाना पड़ेगा ना, मतलब सारा इनकी वजह से चल रहा है। इतनी धूप में इसमें इन दोनों के बिना तो मतलब मुझे लगता है सर के हेल्प के बिना चल पाता ये सब। बिल्कुल भाई। अरे वो बाकी लोगों ने खा लिया खाना, पीछे सबको दे दिया। सबके साथ सबकी टेंशन भी लेके बैठे हो साथ साथ। जरूरी है ना, जरूरी है। लोग बैठे हुए हैं, जो बच्चे भाई हमारे लिए जुड़े हुए हैं, भाई के साथ जो जुड़े उनको भी तो पहले पूछना जरूरी है। हम तो खा लेंगे, ठीक है ना, ये तो सेवा हमारी चलती रहेगी। हम सब एक हैं, आप सब इसलिए इकट्ठे खाना खा रहे हैं। मालिक की कृपा से सब एक है। सब एक हैं। बिल्कुल जी, हम सब एक ही हैं, तभी तो इकट्ठे हैं।
देखा आपने, यहाँ पे अभिजीत दिपके जी स्पेशली एक लड़के को बैठाकर अपना व्लॉग बनवा रहे हैं। जिस हिसाब से क्लैरिटी आवाज में आ रही है ना, उस हिसाब से साफ पता चल रहा है कि उनके कॉलर पे जो है एक माइक लगा हुआ है। उसमें वो साफ स्पष्टों में कह रहे हैं कि हाँ देखिए ये खाना है, और वो दूसरों को पूछते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आप लोगों को मिल गया, आप लोगों को मिल गया। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे अभिजीत दिपके को खाने का व्लॉग बनाने की जरूरत क्या थी? उन्हें ये बताने की जरूरत क्या थी कि हाँ हम इनके साथ बैठ के खा रहे हैं, हम उनके साथ बैठ के खा रहे हैं, हमने सबको खिला दिया है? उनको ये सब बताने की जरूरत नहीं थी। जंतर मंतर में जिस हिसाब से प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा जो दुखद बात है वो सोनम वांगचुक जी के लिए है, क्योंकि उन्हें 6 से 7 दिन हो गए हैं अनशन पे बैठे हुए, उन्होंने कुछ खाया नहीं। इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। लेकिन वहीं अभिजीत दिपके हर किसी के खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। वहां पे लोग आए, उनका बंदोबस्त करना भी चाहिए। लेकिन अभिजीत दिपके जिन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू करा, वही इसका साथ नहीं दे रहे। इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी दिलचस्प वीडियो वायरल हो रही है, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप हमारी स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो को देख सकते हैं। सर, मैं न्यूज़ प्लेटफॉर्म से हूँ। सवाल आप लोगों पे खड़ा हो रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे लगातार कह रहे हैं कि आपने सोनम वांगचुक को हंगर स्ट्राइक पे बैठा दिया, लेकिन आपके साथ और आपका कोई प्रवक्ता क्यों नहीं है हंगर स्ट्राइक पर? अगर हम लोग सारे हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे तो ये जो हजारों पब्लिक आ रही है उसको मैनेज कौन करेगा मैम? सवाल है कि आपके कोई प्रवक्ता नहीं है ना। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अकेला अभिजीत मैनेज करेगा क्या? टीम लगेगी ना पूरी मैनेज करने के लिए। अरे तो मैं जवाब भी तो वही दे रहा हूँ। सारे के सारे लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे तो जो हजारों की पब्लिक आ रही है वो मैनेज कौन करेगा? फिर वापस से आप न्यूज वाले आ जाओगे, देखो मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पर कुछ भी चल रहा है, ये लोग तो आराम से एक जगह बैठ गए, पब्लिक का कुछ भी हो रहा है, आप ही लोग बाद में बदनामी कर दोगे। तो आप लोग चाहते क्या? चित भी आपकी, पट भी आपकी। तो अभिजीत दिपके जी इस वीडियो में कह रहे हैं कि अगर किसी ने पूछा है कि आप सोनम वांगचुक जी के साथ अनशन पर क्यों नहीं बैठे हैं, तो अभिजीत दिपके जवाब देते हैं कि अगर सब लोग अनशन पर बैठ जाएंगे तो हमारी टीम को कौन संभालेगा। यानी कि अभिजीत दिपके का ये मुद्दा है कि अगर सब लोग अनशन पर बैठ जाएंगे तो टीम को कौन संभालेगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इतने सारे लोग जो सोनम वांगचुक जी के साथ हैं, अभिजीत दिपके के साथ है, तो शायद अभिजीत दिपके को इस चीज की टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि टीम को कौन संभालेगा। दूसरा, जब वो महाराष्ट्र जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे या छत्रपति संभाजी नगर जा रहे थे, तब उन्होंने क्या ये नहीं सोचा कि उनकी टीम को कौन संभालेगा? तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि सोनम वांगचुक जी का साथ कौन देगा? तब उन्होंने नहीं सोचा कि अगर मैं चला गया तो कॉकरोच जनता पार्टी का, मेरी जो प्रोटेस्टर जितने भी यहाँ मौजूद है, उनका ख्याल कौन रखेगा? यहाँ पे अभिजीत दिपके ने नहीं सोचा। लेकिन अगर कोई इनसे सवाल पूछ रहा है तो ये जवाब दे रहे हैं कि अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरे जितनी भी टीम है उसका ख्याल कौन रखेगा। ये अभिजीत दिपके के बयान है। और इस प्रोटेस्ट से एक और चीज वायरल हो रही है। वायरल ये हो रही है कि जितनी भी गंदगी वहां मचाई जा रही है खाने के बाद, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि क्यों गंदगी मचाई जा रही है। तो वहां पे एक लड़की की वीडियो भी वायरल हो रही है, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप देखिए जरा। देखा आपने, ये लड़की वो कूड़ा बटोरती हुई नजर आ रही है जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्टर्स ने मचाया हुआ है। अब यहाँ पे अभिजीत दिपके के लिए एक और सवाल खड़ा होता है कि जिस भाव से वो बच्चों को खाना खिला रहे हैं, प्रोटेस्टर्स को खाना खिला रहे हैं, क्या उस भाव से उन्हें वहां की सफाई का ध्यान नहीं रखना चाहिए? एक लड़की रात के समय वहां पर अपना काम कर रही है, हालांकि वो एक अच्छे भाव से वहां पे सफाई करने आई है, वो चीज गलत नहीं है, लेकिन क्या ये चीज वहां पे मौजूद हर इंसान को नहीं सोचना चाहिए? अगर जितने भी लोग नीट पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो सारे लोग ही एजुकेटेड होंगे, सारे लोगों को ये भी पता होगा कि ये गलत हो रहा है, तो हमें इसके लिए न्याय मांगना चाहिए। तो क्या उन्हें देश की स्वच्छता के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए? आप खाने के बारे में जितना सोच रहे हैं, उतना ही शायद स्वच्छता को भी मायने रखना चाहिए, देना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज होती है। अब यहीं पे मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगी कि अभिजीत दिपके जी जो बोल रहे हैं कि मैं अपना प्रोटेस्ट तब तक जारी रखूंगा जो नीट पेपर लीक तक, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पे सवाल सोनम वांगचुक जी के लिए उठ जाता है कि क्या वो तब तक अनशन पे बैठ पाएंगे? अभी तो अभिजीत दिपके जी सोनम वांगचुक जी से ये कह रहे हैं कि अगर आपसे अनशन पर नहीं बैठा जा रहा है तो मत बैठिए, क्योंकि अभिजीत दिपके उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं। जब अभिजीत दिपके से पूछा जाता है, एक जेन्युइन सवाल जब एक
रिपोर्टर उनसे पूछता है कि क्या आप अन्य हजार से मिलकर आएंगे, तो अभिजीत दीपके इस पे क्रोधित हो जाते हैं कि हम उनसे क्यों मिलने जाएं, हम उनसे नहीं मिलने जाएंगे। जब उनसे सही सवाल पूछो तो हम जो मीडिया होती है वो गोदी मीडिया हो जाती है, लेकिन अगर उनके हित में सवाल पूछो तो वो सब उनके मतलब उनके फेवर में मीडिया हो जाती है, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो है सपोर्टर्स हो जाते हैं। अब इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभिजीत दीपके कहने को सोनम वांगचुक जी के साथ है, लेकिन सोनम वांगचुक जी भी इतने समय में समझ चुके हैं कि अभिजीत दीपके उनके साथ नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी इंसान वहां पे अनशन पर बैठता हुआ नजर नहीं आया। यहाँ तक कि वहां से तो ये तक वीडियो वायरल हो रही हैं, व्लॉग बना रहे हैं लोग कि भाई इसमें पनीर है, इसमें चावल है, इसमें रोटी है, इसमें रायता भी है, इसमें ये वाली सब्जी है, वो वाली सब्जी है, सोनम वांगचुक जी के सामने। यानी कि समझ नहीं आ रहा है कि ये सोनम वांगचुक का साथ दे रहे हैं या उन्हें और भी ज्यादा ऐसे लालच से भर रहे हैं कि वो कितना तड़प रहे हैं खाना ना खाकर और वो लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट करके, क्योंकि वहां पे हर समय जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनके हर जरूरत की चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर उन्हें खाना खाने का मन है तो खाना मिल रहा है, अगर उन्हें मीठा खाने का मन है तो मीठा मिल रहा है, अगर उन्हें नाश्ता करने का मन है तो नाश्ता मिल रहा है, सब चीजें वहां पे अवेलेबल है। तो वहां पे शायद एक कार्निवल चल रहा है जिसमें सारे लोग जा रहे हैं सिर्फ एंजॉय करने के लिए। बाकी जो इंसान इकलौता भुगतता हुआ इंसान है वो सोनम वांगचुक जी है, जिसपे किसी की ध्यान ही नहीं, नजर ही नहीं जा रही है। आधे जो जितने भी एंटी नेशनल लोग हैं वो आ रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि हमारी वो आज कल आई थी, आपने रविवार को देखा होगा कि अरुंधति रॉय आई थी जो एंटी नेशनलिस्ट है, वो तक उनका सपोर्ट करने आ रही हैं। ध्रुव राठी जी वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं, इस तरह के लोग वहां पे लोग सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो शायद अभिजीत दीपके जिस टीम की बात कर रहे हैं वो इसी टीम की बात कर रहे हैं कि अगर मैं भी अनशन पे बैठ गया तो शायद मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी, तो मेरे जितने भी एंटी नेशनल सपोर्टर्स हैं जहां से मेरी फंडिंग आ रही है मैं उनसे बातचीत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जितने भी लोग वहां पे अपनी श्रद्धा से अपने मन से वहां पे लोगों की सेवा कर रहे हैं, खाना वाना खिला रहे हैं या जितनी भी चीज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो विदाउट फंडिंग के तो इतना पॉसिबल हो नहीं सकता है। ये एकदम साफ और स्पष्ट बात है। तो अभिजीत दीपके जिस टीम को संभालने की बात कर रहे हैं, सोनम वांगचुक को छोड़कर जो जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने उन लोगों का साथ निभा रहे हैं जहां से फंडिंग आ रही है, जहां पे एंटी नेशनलिस्ट लोग जुड़े हुए हैं, ताकि वो उनसे बातचीत कर सके और उन्हें बता सके कि हमारा प्रोटेस्ट कितना आगे बढ़ाना है, कितने लोगों को जोड़ना है, कितने लोगों को यहाँ लाना है और हमारा मुद्दा किस तरह से भटकाकर और दूसरे मुद्दे पर कूदना है। अब वो मुद्दा आने वाले समय में पता चलेगा कि अभिजीत दीपके का फोकस किस पे है, क्योंकि सोनम वांगचुक जी अब लगता नहीं है कि ज्यादा समय तक अनशन कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी के उनके हालात हैं वो काफी खराब बताए जा रहे हैं और अभी लोग सब उनको यही सलाह दे रहे हैं कि आप इस अनशन को छोड़ दीजिए। अब देखना होगा कि ये प्रोटेस्ट कितना आगे जाता है और ये जो अनशन है वो कितनी जान से आगे बढ़ता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।